हेलो ट्रेडर्स, आज है 27 दिसंबर 2022 एंड आज के इस क्लास के अंदर हम एक लाइव ट्रेड इनिशिएट करने वाले हैं। एंड बेसिकली ये आज का सेकंड लाइव ट्रेड है, बिकॉज जो आज का हमारा फर्स्ट ट्रेड था उसके अंदर हम लोगों ने प्री मार्केट ओपनिंग होते ही इस जगह पे शॉर्ट किया मार्केट को एंड यहाँ तक का हमारा टारगेट था। ठीक है, एंड हमारे टारगेट को मार्केट ने इमीडिएटली हिट कर दिया था। एंड उस क्लास को देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पर अगर आप उस मार्केट के अंदर देखोगे तो 30 मिनट टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली मैंने वहां पर ट्रेड को आइडेंटिफाई किया, ट्रेड को इनिशिएट किया एंड ट्रेड को एग्जिट भी 30 मिनट टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली ही किया था। ओके, सो आपको वहां पर अच्छे से समझ में आएगा कि मल्टीपल टाइम फ्रेम कॉन्सेप्ट क्या होता है। ओके, लेकिन इस क्लास के अंदर मैं मल्टीपल टाइम फ्रेम को और भी एडवांस लेवल पर समझाने वाला हूं। एंड उसके साथ साथ में मैंने सोचा कि यहाँ पर ट्रेड एक अपॉर्चुनिटी भी दे रहा है, मार्केट अपॉर्चुनिटी दे रहा है, तो मैं एक और ट्रेड भी यहाँ पर इनिशिएट कर लेता हूँ। ठीक है, आज देखो कंटिन्यूसली 2 डेज हो गए, हम एक दिन के अंदर 2 ट्रेड ले रहे हैं। कल दोनों ट्रेड प्रॉफिटेबल रहे, आज का फर्स्ट ट्रेड प्रॉफिटेबल रहा, सेकंड ट्रेड अभी आप लोगों के सामने चल रहा है। ठीक है, सो मैं आपको कभी भी ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप लोग एक दिन के अंदर मल्टीपल ट्रेड लो। नहीं सर, आपको नहीं लेना है। जब तक आप मार्केट के अंदर बिगनर हो तब तक मेरी एडवाइस यही रहेगी कि आप लोग ट्रेड ही ना करो सर, बस मार्केट को वॉच कीजिए, समझिए मार्केट कब कैसे मोमेंटम देता है। ठीक है, जब ये सारी चीजें आपको पता चल जाएगी उसके बाद में आप लोग ट्रेड कर सकते हो, वो भी स्मॉल क्वांटिटी के साथ में। ठीक है, मनी मैनेजमेंट को देखते हुए आपको ट्रेड करना पड़ेगा, रिस्क मैनेजमेंट को देखते हुए आपको ट्रेड करना पड़ेगा, तभी आप मार्केट में अच्छे से सर्वाइव कर पाओगे। वरना आपके पास में कितना भी कैपिटल हो, अगर आपके पास में मार्केट का जो मनी मैनेजमेंट है, मार्केट का जो रिस्क मैनेजमेंट है, अगर आपके पास में वो नहीं रहेगा तो आप लोग कभी भी एक प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं बन सकते। ठीक है, सो यहाँ पर हर एक चीज को समझना पड़ेगा आपको, उसके बाद में जाकर के बात आती है सर ट्रेड को एंट्री करना या फिर ट्रेड का एग्जिट करना। अब आप लोगों को मैं यहाँ पर देखो बताने की ट्राई करूं तो बहुत सारे ऐसे ट्रेडर होते हैं। अभी कल ही की बात है, इंस्टाग्राम पर एक लड़के ने मेरे को मैसेज किया कि सर आप जो ट्रेडिंग में पैसा कमाते हो, ठीक है, आप जो ट्रेडिंग करते हो, क्या वो 6-7 महीनों के अंदर कंफर्म हो जाएगा कि हम लोग प्रॉफिट करने लग जाएंगे? अब उनका क्वेश्चन का मैं रिप्लाई क्या करूं, आप लोग भी बताइए मेरे को। अब उनका क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि सर 6-7 महीने में मैं क्या प्रॉफिटेबल बन जाऊंगा ट्रेडर? 6-7 महीने में कंफर्म हो जाएगा कि मैं प्रॉफिट करने लग जाऊंगा? ये क्या बात हुई सर? अगर एक गवर्नमेंट जॉब वाला 50 से 60 हजार रुपए मंथली इनकम करने के लिए 10 ईयर लगा देता है, तो सर सोच के देखिए ना, वो प्रोफेशन जिसके अंदर आप एक दिन के अंदर 50 से 50 करोड़ तक का आप पैसा अर्न कर सकते हो, तो उसमें क्या आपको यही टाइम लगेगा 6-7 महीना? सोच के देखिए ना, कितनी तुच्छ हरकत है सर आपकी। ऐसा होता है क्या कोई? और हाँ, मैं ये क्लियरली आपको बता देता हूँ कि जो भी लड़का यहाँ पर पैसा कमाने के लिए आता है उसको मार्केट कभी भी पैसा नहीं देगी सर। चाहे आप मार्केट के साथ कितना भी टाइम स्पेंड कीजिए, नहीं देगा सर मार्केट आपको। जो मार्केट में इंटरेस्टेड रहता है मार्केट को सीखने के लिए, जो मार्केट को सीखना, जिसको मार्केट वॉच करना अच्छा लगता है, एक्चुअली वही लोग ट्रेडर बनते हैं एंड एक प्रोफेशनल लेवल तक जाते हैं। जिनका टारगेट ही पैसा कमाना होता है वो कभी भी मार्केट से ना तो सर पैसा कमाएगा, ना ही उसको मार्केट में इंटरेस्ट होगा कभी यहाँ पर ट्रेड करने के लिए। ठीक है, सो ये चीजें आपको समझना पड़ेगा। ये 6-7 में कोई कैसे, चलो मान लेते 6-7 में आपने स्टडी कर लिया, लेकिन फिर भी मार्केट को अच्छे से समझने के लिए आपको टाइम लगेगा सर। हमेशा ही देख लेना, आपको टाइम लगाना ही पड़ेगा आपको। अभी देखो कोई एक लड़का है आपके पास में आता है, ठीक है, आपका कोई फैमिली मेंबर है जिसको आप पहले जानते नहीं थे, लेकिन अभी अभी आपके साथ में फ्रेंडशिप हुई है, तो 6 से 7 मंथ आपके पास में वो रह रहा है। ठीक है, तो क्या आप 6-7 मंथ के अंदर अंदर आपको वो हर एक चीज अपनी शेयर कर देगा? नहीं, वो इतना बताएगा मैं कर ही क्या रहा हूँ, मेरा नाम क्या है, मेरे घर वाले क्या करते हैं, खुद का एक नॉर्मल जो भी है उसका व्यू, उसका इंटरव्यू इंट्रोडक्शन वो दे देगा। लेकिन अगर उसको अच्छे से समझना है तो उसके साथ में आपको अच्छा व्यवहार रखना पड़ेगा। ठीक है, उसके साथ आप कोई भी फ्रॉड नहीं कर सकते। ठीक है, पहले उसको ट्रस्ट दिलाना पड़ेगा कि मैं एक अच्छा लड़का हूं, तब वो जाकर के आपको हर एक चीज शेयर करेगा। सो ये आपको समझना पड़ेगा सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो मार्केट भी आपके लिए अभी अनजान है सर, मार्केट को सीखिए, मार्केट को समझिए, मार्केट कब क्या चाहता है, उसके बाद में बात आती है सर आप मार्केट को पैसे देते हो या नहीं देते हो। ओके, सो यहाँ पर देखो ना, हमने जहां पर एंट्री की इमीडिएटली मार्केट ने देखो किस तरीके से मार्केट यहाँ पर आ गया। ठीक है, एंड यहाँ पर मार्केट बहुत ज्यादा सेलर्स लोग बैठे हुए हैं, वेट कीजिएगा आप लोग प्रॉपर, हम यहीं पर भी एग्जिट करने का डिसीजन ले सकते हैं। ये वाला जो लेवल है, बट यहाँ पर अभी भी यहाँ पर ये पूरा की पूरा जो बैठा है ना सर, वेट कीजिएगा।
सो यहाँ पर मार्केट एक बार वापस आ जाए, हम लोग यहाँ पर ही ट्रेड को एग्जिट करना पड़ेगा ट्रेडर्स, बिकॉज यहाँ पर देखो हम लोग कभी भी इस तरीके से ब्लाइंडली नहीं देख सकते सर। ये देखो यहाँ पर ये लेवल है ना, प्रीवियस हायर लो का भी लेवल था, प्रीवियस डिमांड का लेवल भी था, प्रीवियस सप्लाई का लेवल भी था। सो काफी इंपॉर्टेंट है, हमने यहाँ पर क्विक डिसीजन नहीं लिया, यहाँ पर हमें ट्रेड को एग्जिट करना ही पड़ेगा। आप लोग वेट कीजिएगा। प्रॉफिट तो बेसिकली कम ही है हमारा, बट सही जगह पे हमें एग्जिट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बयालीस हजार 642। सो ये गेफलिंग वाला एरिया भी था, यहाँ पर डिमांड सप्लाई का भी लेवल था, एक फिबोनाची का भी एक लेवल था, यहाँ पर भी अभी बायर्स को फिर से करना ही पड़ेगा। क्या आज हमने सही जगह पे ट्रेड नहीं लिया, बट कोई बात नहीं, हमारा मार्केट एक बार यहाँ पर आने दीजिए, हम लोग एग्जिट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बिकॉज लॉस होने से अच्छा है स्मॉल प्रॉफिट। ठीक है, मैं आपको हर क्लास में समझाता हूँ। अभी मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि मैं यहाँ पर पहले ट्रेड को एग्जिट करने वाला था, मैंने क्विक डिसीजन यहीं पर क्यों लिया, एक बार वेट कीजिएगा। सो जो हमारा एसएल होगा उसके अकॉर्डिंगली एसएल भी हमें इतना सा ही रखना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है सर, एसएल भी रख लेंगे छोटा, बट एक परफेक्ट जगह पे हमें एग्जिट करना काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, सो वेट कीजिएगा, एक बार मार्केट अच्छे से यहाँ पर आ जाए, उसके बाद में मैं आपको थोड़ा बहुत मल्टीपल टाइम फ्रेम कॉन्सेप्ट के बारे में भी अभी आप लोगों को समझाना है, सिखाना है। सो वो भी इम्पोर्टेंट है, तो वो भी आपको समझना पड़ेगा। उसके अंदर मार्केट की ट्रेंड को समझाना पड़ेगा, फिर उसके बाद में मार्केट के बिहेवियर को समझाना पड़ेगा, कुछ कुछ सेंटिमेंट को भी समझेंगे। तो वीडियो लेंथी होगा थोड़ा बहुत, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आप लोग प्लीज लास्ट तक जरूर वॉच कीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। ठीक है, सो एक बार मार्केट हमारे टारगेट को हिट कर दे, उसके बाद में हर एक चीज़ों के बारे में बात करें तो ज़्यादा बेटर होगा। हो जा, टारगेट हिट हो जा भाई, क्या कर रहा है तू। ओके, सो लेट्स, हमारा यहीं पर टारगेट हमने हिट करवा दिया। 100 पॉइंट का ज्यादा बड़ा हम लोग नहीं रख पाए थे, क्योंकि देखो यहाँ पर टारगेट तो चलो वो भी हिट हो जाता, लेकिन जो हमारे अंदर से जो सेटिस्फेक्शन हो ना वो नहीं रहता सर, सेटिस्फेक्शन नहीं रहता सर। मैं देखो, मैं थोड़ा बहुत, मेरा ये नेचर है सर कि कभी कभी मेरा प्रॉफिट भी हो जाता है ना 100%, तो भी मैं सेटिस्फाइड नहीं रहता उस ट्रेड से, क्योंकि अगर मेरा टारगेट ये वाला था जैसा कि अभी आप लोगों के सामने था पहले, और यहाँ पर मेरा टारगेट हिट हो जाता, लेकिन फिर मेरा वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, क्योंकि ये वाला पूरा एरिया सेलर्स का था, है ना। सो कम, मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि लॉस से ज्यादा प्रॉफिट होना अच्छा है मेरे लिए। ठीक है, सो सही जगह पे मुझे एग्जिट करना हमेशा ही अच्छा लगता है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर एग्जिट कर दिया 100 पॉइंट का। कोई बात नहीं, पहले हमने 200 पॉइंट का प्रॉफिट किया, अभी हमने 100 पॉइंट का, मतलब आज की डे के अंदर हम लोगों ने 300 पॉइंट तक का प्रॉफिट कर लिया है। ओके, सो यहाँ पर अब लोग हम ये समझते हैं कि मार्केट के अंदर हमें किस तरीके से एंट्री एग्जिट करना होता है, एंड किस तरीके से मल्टीपल टाइम फ्रेम कॉन्सेप्ट को समझना होता है, वो हर एक चीज के बारे में अभी हम लोग बात कर लेते हैं। ओके ट्रेडर्स, सो यहाँ पर देखो मल्टीपल टाइम फ्रेम कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसको समझने की ट्राई कीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये रहेगा कि मार्केट के अंदर ट्रेंड कितने टाइप के होते हैं, तो बोलोगे सर आप, सर एक तो मार्केट के अप ट्रेंड होता है, जैसा कि ये करेक्शन दिया, ये इम्पल्स दिया, ये हो गया हमारे लिए अप ट्रेंड। डाउन ट्रेंड भी इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स करेक्शन एंड इम्पल्स, ये डाउन ट्रेंड हुआ। अब साइडवे मार्केट, साइडवे मार्केट में वो होता है कि एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में मार्केट इस तरीके से मोशन करता है, जिसे हम कहते हैं साइडवे मार्केट। लेकिन एक और भी मार्केट होता है जिसे हम कहते हैं स्केरी मार्केट, नंबर 4 पे आता है, जो कि बहुत कम लोगों को अभी पता है, क्योंकि ये मैंने अपने अकॉर्डिंगली, अपने रिगार्डिंगली मैंने ये बनाया था, क्योंकि मुझे जरूरत थी एक और मार्केट की। ओके, सो मैंने उसको स्केरी मार्केट बोला। अब स्केरी मार्केट क्या होता है, देखो डेप्थ में जानना है प्रीवियस क्लासेस वॉच कीजिए, मैंने अलग से उस पर वीडियोस बना के रखे हैं, आप लोग देख सकते हो, लेकिन यहाँ पर मैं बस आपको समझाने की ट्राई करता हूँ कि स्केरी मार्केट होता है क्या है। ओके, सो यहाँ पर देखो, अगर आपको स्केरी मार्केट को समझना है तो क्या होता है, मार्केट जब अप ट्रेंड में होता है, ठीक है, सो अप ट्रेंड के बाद में मार्केट यहाँ पर अपनी ट्रेंड को चेंज करके डाउन ट्रेंड में आने लग जाता है। ठीक है, सो सही से मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, वरना आप लोग बोलोगे सर इंपल्सिव करेक्सिव पैटर्न्स कुछ भी नहीं बने, सीधा अप ट्रेंड में। तो चलो बताते हैं, इंपल्स बनाया, करेक्शन बनाया, इंपल्स करेक्शन एंड इंपल्स। अब देखो ये वाला अप ट्रेंड,
अब अप ट्रेंड से वो एरिया जहां से मार्केट अपने ट्रेंड को चेंज कर देता है, सो थोड़ी सी नेटवर्क इश्यूज आ रही है, वेट कीजिएगा। वो एरिया जो जहां से मार्केट अपना ट्रेंड को चेंज कर देता है, मतलब ये वाला एरिया है ना, ये एरिया क्या है सर, ये एरिया मार्केट की ट्रेंड को चेंज कर रहा है। मतलब ये एरिया स्केरी मार्केट हो गया, ठीक है। यहाँ पर ये वाला जो केस है, इसके अंदर ये वाला एरिया है ना, वो ना तो अप ट्रेंड के अंदर आ रहा है ना डाउन ट्रेंड के अंदर आ रहा है, मतलब कोई तो एरिया है ना ये, तो यही एरिया होता है हमारा स्केरी मार्केट, ठीक है। मार्केट के अंदर अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवे और स्केरी मार्केट, 4 टाइप के कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक है। अब मल्टीपल टाइम फ्रेम, इसका यूज कैसे करें, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। तो चलो जान लेते हैं मल्टीपल टाइम फ्रेम में स्केरी मार्केट का कॉन्सेप्ट किस तरीके से काम में लिया जाता है। देखो ट्रेडर्स, आपको सबसे पहले जाना है 1 आवर के अंदर और एक बुक बना लो, नोट उसमें लिखते रहो कि 1 आवर के टाइम फ्रेम में सबसे पहले आप चेक कीजिए मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है। चलो आपके रिकॉर्डिंगली चल रहा है मार्केट में अप ट्रेंड, ओके, आपने नोट कर लिया मार्केट अभी सर अप ट्रेंड में चल रहा है। सेकंड पॉइंट, मार्केट अप ट्रेंड में तो है लेकिन इंपल्स बना रहा है या करेक्शन, चलो करेक्शन बना रहा है तो यहाँ पर लिख लो करेक्शन बना रहा है। थर्ड पॉइंट, करेक्शन में भी क्या कोई पैटर्न बना रहा है, फ्लैग पैटर्न, ट्राइंगल, सिमेट्रिक ट्राइंगल, बहुत सारे एसेंडिंग ट्राइंगल, बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं, ठीक है। क्या कुछ बना रहा है उनमें से, चलो मान लो यहाँ पर मार्केट एक हेड एंड शोल्डर क्रिएट कर रहा है, चलो वो भी नोट कर लो। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली आपको पता चल गया मार्केट में ये चीजें चल रही है। सेकंड टाइम आप जाओ 30 मिनट के अंदर, 30 मिनट में भी यही सारी चीजें चेक करो, फिर उसके बाद में 15 मिनट के अंदर भी जाकर के यही चीजें चेक करो, ओके। फिर उसके बाद में आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप जब भी एंट्री करोगे 5 मिनट में जाना और आपके माइंड में होनी चाहिए हर चीज लिखी हुई कि मार्केट 1 आवर पे क्या कर रहा था, 15 मिनट में, 30 मिनट में क्या कर रहा था, ओके। उनका ओवरऑल सॉल्यूशन लेना है, फिर उसके बाद में जाना है 5 मिनट पर, वहां पर आपको ट्रेड इनिशिएट करना होता है, ठीक है ट्रेडर्स। सो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से मार्केट में मल्टीपल टाइम फ्रेम का यूज करना होता है। अभी देखो मैंने बस ऐसे रफली बताया, उसका मैं डेडिकेशन एक क्लियरली एक वीडियो भी क्रिएट करने वाला हूँ, आप लोगों को अच्छे से समझाऊंगा, हर एक चीज को डिटेल्स में समझाऊंगा, ठीक है। तो अभी पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर एंट्री और एग्जिट के पीछे क्या क्या डिसीजन थे। यहाँ पर एंट्री करने का सबसे पहला डिसीजन, यहाँ पर देखो मूविंग एवरेज है ना ट्रेडर्स, उसका एक सपोर्ट आ रहा था, आप यहाँ पर देखिए मूविंग एवरेज का सपोर्ट आ रहा था। तो आपको ये भी समझ में आया कि मूविंग एवरेज का किस तरीके से यूज इसके साथ में किया जाता है। उसके साथ में ये डिमांड एरिया, गैप एरिया, प्रीवियस हाई लो, बहुत सारे ऐसे यहाँ पर देखो बायर्स की एक्टिविटी थी, जो कि मैंने आप लोगों को वहां पर समझाया भी था क्लियरली कि बायर्स लोगों की एक्टिविटी हमें देखने को मिलेगी इस लेवल के अंतर्गत, है ना। उसके बाद में यहाँ पर एग्जिट करने की बात हुई, तो यहाँ पर 0.5 का लेवल था और प्रीवियस हाई लो का भी था, प्रीवियस डिमांड का था, प्रीवियस सप्लाई का था, ठीक है, गैप फिलिंग वाला एरिया था और लास्ट कैंडल भी थी। बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिसके अंदर हमें यह लगाना था कि यहीं पर हमें एग्जिट करना पड़ेगा, यही हमारा एक परफेक्ट एग्जिट का एरिया है। सो ट्रेडर्स, आई थिंक आपको आज की क्लास में बहुत ज्यादा मजा आया होगा, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी होगी आज की क्लास, क्योंकि यहाँ पर हमने बैक टू बैक 2 ट्रेड लिए, दोनों ही प्रॉफिटेबल रहे एंड कितना हमने क्लियरली यहाँ पर ट्रेड लिया था, है ना, बिना कोई रिस्क के, बिना कोई ऐसा, मतलब हर एक चीज कंफर्मेशन से लेंगे ना हम लोग, तो हमारे पास में वहां पर रिस्क नहीं आएगा। ठीक है। सो ट्रेडर्स, ये क्लास यहीं पे है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।